राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग। आजकल देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव का माहौल हो रहा है और अलग अलग पार्टियां जीत भी दर्ज कर रही हैं, लेकिन हम तो एकदम देसी आदमी हैं। हमें किसी भी पार्टी की जीत से कोई मतलब नहीं, बल्कि अनुपमा की जीत से मतलब है। आज अनुपमा ने अपनी जंग जीत ली है और भगवान ने अक्षरा की सूनी गोद भी भर दी है। वहीं कुंडली भाग्य में ऋषभ पर लगा इल्ज़ाम भी हट गया है। मतलब चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी सुनने को मिल रही है और हमारा मन ये बातें सुनकर बहुत खुश है। तो चलिए डिटेल में सारी जानकारी बताकर आपको भी थोड़ा खुश कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चुगलियों का श्री गणेश। आज हर उस महिला के लिए खुशी का दिन है जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाई या लड़ नहीं पाई। अब आपको लग रहा होगा कि हम ऐसी इमोशनल बातें क्यों कर रहे हैं। अरे आज अनुपमा ने जंग जीत ली है और डिम्पी को न्याय भी दिला दिया है और इस लड़ाई में अनुज और उसका सारा परिवार ने खूब साथ दिया है। होता ये है कि अनुपमा तो आरोपी के घर के बाहर धरने पर बैठी है और ये सब देखकर विजेंद्र के घर में भी भूचाल आ चुका है। मनन की बहन भी उससे कहती है कि जेल जाकर अपना गुनाह कबूल कर लो और सज़ा काट कर वापस आओ, तभी तुम्हें भाई बोलूँगी। मनन उस पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन विजेंद्र उसे रोक देता है। उधर अनुज परेशान है क्योंकि वो विजेंद्र की सच्चाई जान चुका है। वो कहता है कि उसे अनुपमा के लिए अब डर लग रहा है क्योंकि वो बहुत गलत इंसान है। अनुज का डर भी काफ़ी हद तक सही साबित होता है और विजेंद्र और मनन मिलकर डिम्पी और अनुपमा को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंधेरे में गलती से अपनी ही पत्नी और बेटी को उठा लेते हैं। फिर क्या वो दोनों अपनी पत्नी और बेटी को उल्टी सीधी गलत गलत बातें करते हैं, लेकिन दोनों का चेहरा देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अनुपमा भी मौके पर पुलिस को बुला लेती है और दोनों को गिरफ्तार करा देती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में भगवान अक्षरा के साथ पता नहीं क्या क्या खेल खेल रहा है। एक तरफ उसे कल तक इतना बड़ा दुख दे दिया और आज उसकी झोली में खुशियां भर दी। होता ये है कि मनीष अक्षरा को लेकर परेशान है। वो दोनों बेटियों के भविष्य के बारे में चिंतित है कि भगवान ने एक की झोली तो भर दी, लेकिन दूसरे की झोली खाली छोड़ दी। वहीं आरोही भी अपने होने वाले बच्चों को लेकर बहुत खुश है और वो उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। मतलब उसका कमरा भी सजाना शुरू कर दिया है। लेकिन नील कहता है कि हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए और भैया भाभी के दर्द को भी समझना चाहिए। इसके बाद सब कुछ भुलाकर अक्षरा आरोही की खुशी में शामिल होने के लिए बच्चों के कमरे के डिज़ाइन देखने के लिए कलर बताती है, लेकिन आरोही उसे रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद अक्षरा रिकॉर्डिंग के लिए निकल जाती है। उधर आरोही को पता चलता है कि वो माँ नहीं बनने वाली है। उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है और आरोही फिर वही शैतानी दिमाग लगा के ये बात नील तक को नहीं बताती। वहीं अक्षरा गाना रिकॉर्ड नहीं कर पा रही है और वो भागकर कहीं घबराकर चली जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो माँ बनने वाली है। वहीं कुंडली भाग्य में ऋषभ के माथे से बड़ा कलंक हटने वाला है। अर्जुन खुद कोर्ट में सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेगा और ऋषभ को बरी करने के लिए कहेगा। होता ये है कि अंजलि एक बार फिर जज के सामने अपना दुखड़ा रोती है। इतना ही नहीं, अंजलि का वकील एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें ऋषभ के कपड़ों के बटन खुले होते हैं। वकील सीसीटीवी के आधार पर ऋषभ को घेरने की कोशिश करता है, जहां ऋषभ कहता है कि ये सब झूठ है, उसने कुछ भी नहीं किया है। अब जज भी ऋषभ को आरोपी मानकर फैसला सुनाने ही वाला होता है कि तभी कोर्ट में अर्जुन की एंट्री होती है। अर्जुन कोर्ट में आकर सारे इल्ज़ामों को झूठ बता कर केस वापस ले लेता है। वो जज के सामने कहता है कि अंजलि ने ये सब उसके कहने पर किया है। इसके बाद ऋषभ बेगुनाह साबित हो जाता है। अब अंजलि ये सब देखकर बिफर जाती है और अर्जुन से लड़ती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अर्जुन उसे समझाता है कि जीत के लिए वो किसी भी गलत रास्ते का सहारा नहीं लेगा। आने वाले एपिसोड में अंजलि अर्जुन के सामने अपना दिल खोल कर रखने वाली है कि वो उससे कितना अंधा प्यार करती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट तो दो सौतनों के बीच फंस कर रह गया है। अब वो दोनों में से किसे बचाएगा, ये सवाल हमारा नहीं बल्कि पत्र लेखा का है, जो विराट से पूछ रही है कि अगर एक ही नाव में वो और सही सवार हो और नाव डूबने वाली हो तो विराट किसे बचाएगा।
अब विराट भी सवाल का जवाब देना सही नहीं समझता है और चुप्पी लगा लेता है। होता ये है कि पाकी सबके सामने घमासान शुरू कर देती है, क्योंकि विराट सभी घर वालों के सामने पाकी को पिकनिक पर साथ ले जाने के लिए मना कर देता है। अब पाकी का दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है और वो सभी घर वालों के सामने सारा सच बोल देती है और बताती है कि विराट बिना शर्ट के सई के घर में घूम रहा था। अब इस बात पर विराट उसे फटकार लगाते हुए कहता है कि तुम तो बस मौका ढूंढ रही थी और वो तुम्हें मिल गया। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा इरादा पक्का हो गया है कि अब तुम पिकनिक पर कतई नहीं जाओगी। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि पाकी के बाद अब विराट सही से लड़ने वाला है और दोनों के बीच तगड़ा घमासान होगा। दरअसल सभी का जन्मदिन होगा और सही विराट से ये बात छिपाएगी। विराट को जैसे ही इस बारे में पता चलेगा कि सभी का जन्मदिन है, वो बौखला जाएगा। वो सही को धमकी देता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और तो और सभी को भी अपने साथ ले जाता है। तो चलो दोस्तों, ये तो थी सीरियल्स की दुनिया की चटपटी जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। राम राम।